अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं महारशी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में खुशामदीद। गूगल मसनूई ज़हानत की मदद से हमेशा ही नित नए और अनोखे तजर्बात करता रहा। इसी तरह के सामने आने वाले गूगल के ताज़ा तरीन AI प्रोजेक्ट का नाम पोइम पोर्ट्रेट्स है। ये एक वेब एप्लीकेशन है। इस वेब ऐप में आप एक लफ्ज़ की तजवीज़ और सेल्फी देते हैं, जिसके बाद ये दोनों को बाहम मिलाकर शायराना पोर्ट्रेट बना देती है। बुनियादी तौर पर यह इंस्टाग्राम का फिल्टर है, जिसे चंद लाइनों की मसनूई ज़हानत से बनाई गई शायरी से मिलाया गया। ये सॉफ्टवेयर सार्फिन की बताए हुए अल्फाज के मुताबिक शायरी दिखाता है और टेक्स्ट तरतीब देता है। इस छोटी सी शायरी बनाने वाली मशीन में बहुत से फिजिकल फ्रेमवर्क शामिल किए गए हैं। इस ऐप के तख्लीककार ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि ये वेब ऐप फोटो बूथ का डिजिटल वर्जन है। दूसरी अपडेट की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि स्मार्टफोन में डिस्प्ले एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए कंपनियां नित नए तरीके आजमा रही हैं। हाल ही में बहुत से स्मार्टफोन्स पॉपअप कैमरा के साथ पेश किए गए। सैमसंग ऑल डिस्प्ले फ़ोन के लिए कैमरे को डिस्प्ले के नीचे ही नस्ब करने पर काम कर रहा है। इससे पहले कई कंपनियां अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर के साथ स्मार्टफोन पेश कर चुकी हैं। सैमसंग के वाइस प्रेसिडेंट यांग ने कोरियन मीडिया को तस्दीक की कि कंपनी ऐसे सेल्फी कैमरे पर काम कर रही है जो डिस्प्ले के नीचे नस्ब होगा। ज़राए का कहना है कि सैमसंग डिस्प्ले में नजर न आने वाले होल के पीछे इस कैमरे को मुंतकिल करेगा। इससे ना तो कैमरा और ना ही डिस्प्ले के फंक्शन मुतासर होंगे। स्मार्टफोन कंपनियां पहले भी फ़ोन के फ्रंट पर मौजूद बहुत से आलात जैसे ईयरपीस, स्पीकर, फिंगरप्रिंट रीडर और दूसरे बहुत से सेंसर डिस्प्ले के नीचे मुंतकिल कर चुकी है। सेल्फी कैमरा ऑल डिस्प्ले फ़ोन की तैयारी के सिलसिले में आखिरी रुकावट है। उम्मीद है कि सैमसंग जल्द ही इस रुकावट को भी दूर कर लेगा। गूगल यूट्यूब वीडियोस के नीचे शॉपिंग लिंक्स के तजर्बात कर रहा है। कंपनी अपने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर कीमत के साथ तजवीज़ करदा मसनूआत को जाहिर कर रहा है। बज़ाहिर नाइकी की वीडियो के नीचे भी इसी तरह के तजर्बाती इश्तिहारात जाहिर हुए। इस पर क्लिक करने से सार्फिन खरीदारी मुकम्मल करके गूगल एक्सप्रेस मार्केट प्लेस पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। बहुत से नए रिटेलर एक्सप्रेस में शामिल हो रहे हैं। इस साल के शुरू में गूगल ने तस्वीर की तलाश के लिए गूगल सर्च में भी खरीदारी के इश्तिहारात दिखाए थे। कंपनी का कहना है कि वो इस तरह के इश्तिहारात से अपने शॉपिंग के कारोबार को बढ़ा रहे हैं। अमेज़ॉन के इश्तिहारी कारोबार के बढ़ने से गूगल को लगता है कि उन्हें भी आमदन के लिए दूसरे ज़राए आजमाने चाहिए। गूगल अपने प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस से अशिया फरोख्त करने पर काफ़ी रियायत देता है। 2018 में एक्सप्रेस की आमदन $1 अरब से कुछ कम रही, जबकि अमेज़ॉन ने पिछले साल शुमाली अमेरिका में 140 अरब का कारोबार किया था। गूगल ने इस माह के आखिर में गूगल मार्केटिंग लाइव के नाम से एक तकरीब का इनेकाद किया, जबकि गूगल की I/O कॉन्फ्रेंस अगले हफ्ते मुनक़िद होगी। इस तकरीब में गूगल यूट्यूब वीडियोस में शॉपिंग लिंक्स के हवाले से कुछ ऐलान कर सकता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।